नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन का अगला भाग। इसके पहले हमने देखा कि लेखिका किस प्रकार कवि सम्मेलनों में जाती है और उन्हें लगभग 100 से भी अधिक पदक मिल चुके होते हैं। आगे कहती हैं कि एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। लेखिका कहाँ जाती हैं? कवि सम्मेलन में जाती हैं और वहाँ एक चांदी का कटोरा उन्हें इनाम स्वरूप मिलता है और वह आकर सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाती हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान उनसे कहती हैं कि तुम एक दिन खीर बनाकर मुझे इस कटोरे में खिलाना। और उसी बीच आनंद भवन में बापू आए थे, महात्मा गांधी जी। बापू यहाँ कहा गया है। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। जब यह कटोरा वो बापू को दिखाती हैं तो बापू कहते हैं कि अच्छा, मुझे वह कटोरा दिखाओ। और उन्होंने वो कटोरा दिखा दिया और बापू बोलते हैं कि तू मुझे इसे देगी। तो लेखिका मना नहीं कर पाती हैं और वह कटोरा उन्हें दे देती हैं। तो लौटकर उन्होंने सुभद्रा जी से कहा, कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी पड़ेगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। उन्हें यह प्रसन्नता हो रही थी कि जो पुरस्कार में उन्हें वह कटोरा मिला था वो गांधी बापू को उन्होंने दे दिया था। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई थी। तब उनकी जगह पे एक मराठी लड़की आई थी, जेबुन्निशा, जो लेखिका के साथ कमरे में रहती थी। वह कोल्हापुर से आई थी और जेबुन मेरा बहुत सारा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ़ कर देती और किताबें ठीक से रख देती। इस तरह कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता। मतलब जब उनकी जो रूममेट थी वह उनके कुछ काम कर देती तो कविता लिखने के लिए उन्हें समय मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों का मिलाकर कुछ कहती, उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था और बोलती, वाह, देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदान साड़ी और वैसे ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा था कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थी वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी वह बुंदेली बोलती थी। मतलब जिस क्षेत्र से आती थी वह वहाँ की बोलियाँ बोलती थी। अभी के समय में कहाँ है, कहीं से भी आप आओ तो अगर आप जिस जगह पे जाते हो उस भाषा में अभी बात करते हैं लोग। जैसे अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में चले जाओ तो कहीं से भी आप आओ तो आपस में आप हिंदी में ही बात करते हो। कोई अंतर नहीं आता था और हम सभी पढ़ते थे कि किसी भी क्षेत्र से अगर लड़कियां आती थीं तो वो साथ में मिलजुल के रहती थी, चाहे वो किसी भी भाषा का प्रयोग करें। इसमें उनमें रहन सहन में कोई अंतर नहीं आता था। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे और कोई विवाद नहीं होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही भारत के अनेक कोनों से, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हों, लेकिन सभी साथ में मिलजुल कर खाते पीते और पढ़ते लिखते थे। आपसी भेदभाव नहीं होता था। आगे कहती है लेखिका कि जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं।
बचपन का एक और भी संस्कार था। हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। मतलब जो नवाब आए थे उनकी जो मिसेस थी वो बेगम साहिबा क्या कहती थी, लेखिका को कहती थी कि हमको ताई कहा करो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे और उनकी बच्ची हमारी माँ को चची जान कहती थी। अर्थात अलग अलग धर्मों के होते हुए भी दोनों परिवार आपस में एकदम प्रेम पूर्वक रहता था। दोनों के यहाँ तीज त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते थे। उनके यहाँ जन्मदिन मनाया जाता तो ये लेखिका का सभी परिवार जाता, और लेखिका के यहाँ कुछ राखी का त्यौहार अगर मनाया जाता तो नवाब साहब के यहाँ से भी लोग लड़की उनकी आती थी राखी बांधने के लिए। तो आपस में इन लोग बहुत प्रेम भाव से रहते थे। राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। जो नवाब साहब की पत्नी थी वो क्या कहती थी कि जब तक राखी न बंधाया तब तक राखी के दिन भाइयों को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी कपड़े वपड़े लेने या पहनने के लिए या उपहार में देने के लिए। और शाम को वो कपड़े वपड़े लेके आई उपहार में देने के लिए जब लेखिका का भाई हुआ। और जब लेखिका का भाई नहीं हुआ तो वो उन्हीं नवाब के यहाँ जाकर उनके बेटे को राखी बांधा करती थी। वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो वह 6 महीना तक चाची ताई पहनाती हैं। लेखिका के यहाँ जो नवाब साहब की पत्नी आती थी वो कहती हैं कि हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। लेखिका की माँ को वे क्या कहती थी, दुल्हन कहती थी। और जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता तो उनकी चाची ताई के द्वारा ही दिया हुआ कपड़ा पहनते हैं। तो वो बच्चे के लिए कपड़ा लेकर आई थी। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, वह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इनका नाम मनमोहन रखती हूँ। लेखिका के भाई का नाम क्या रखा गया, मनमोहन। वही आगे चल के जम्मू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर रहे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे, अर्थात जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी दोनों में वो वाइस चांसलर के पद पर रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने रखा। यहाँ पे दिखाया गया है कि कितना अद्भुत प्रेम है। दोनों अलग अलग धर्मों के होते हुए भी दोनों परिवार कितने प्रेम से आपस में रहते थे। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी और उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही है। आज वह सपना खो गया है। लेखिका के कहने का तात्पर्य यह है कि अब इतने प्रेम से लोग आपस में नहीं रहते जितना उस समय रहते थे। अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद भी दोनों परिवार एक साथ एकदम प्रेम से रहता था। शायद यह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। लेखिका का कहना है कि जब इतने प्रेम से दो धर्मों के होने के बावजूद, दो अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद इतने प्रेम से रहते, अगर आज वही स्थिति भारत में अभी भी हो जाए तो इस पूरे भारत में दंगे फसाद लड़ाई झगड़े सभी बंद हो जाएंगे और पूरा भारत एक परिवार के जैसे रहने लगेगा। तो ये था आपका पाठ मेरे बचपन के दिन। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।